हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन टाइप कर रहे होंगे। इस सेशन में हम लोग इस प्रश्न को डील करने वाले हैं और ये प्रश्न जो है बिलोंग करता है अपने वेक्टर चैप्टर को। ये क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड व्हाट इज द सम ऑफ वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ प्लस वेक्टर ए जी प्लस वेक्टर AH if vector AO is equal to 2ik plus 6j cap minus 4k cap। ये प्रश्न अपना जो है PYQ है, JMS 2021 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो वेक्टर है AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर AF प्लस वेक्टर AG प्लस वेक्टर AH क्या होगा, हमें बताना है। हमें क्या दिया गया है? तो वेक्टर AO जो है ना, इसका वैल्यू दिया गया है आई कैप जे कैप और के कैप में। क्या दिया गया है? 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, इसको हम कैसे डील करेंगे? तो इसको डील करने से पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपना जो लगने वाला है ट्रायंगल लो लगने वाला है। ठीक है, ट्रायंगल लो जो ये क्या कहता है सॉल्यूशन में, ट्रायंगल लो जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल इस तरह से होता अपना, मान लेते हैं ये हमारा कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर बी और ये हमारा जो है क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर जो कि हमारा वेक्टर सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या कहता है कि वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। इसी को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी वैल्यू को जो भी हमारे पास वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, वेक्टर ए ई, वेक्टर ए एफ, वेक्टर ए जी, वेक्टर ए एच जो आएंगे, इनका वैल्यू जो आएंगे उन किस टर्म्स में लाना है हमें? तो ए ओ के टर्म्स में लाना है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें जो वेक्टर ए ओ है उसका वैल्यू हमें दिया गया है आई कैप जे कैप के कैप में। ठीक है, तो इसलिए इन सबका वैल्यू जो है ना हम ए ओ के टर्म्स में लाएंगे, इन टर्म्स ऑफ ए ओ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए बी जो वेक्टर है अपना, ए बी अपना वेक्टर ये है, इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ए ओ हमें दिया गया है, ए ओ जो वेक्टर है ये हमें दिया गया है, ये जो हमारा ए ओ वेक्टर होगा ये दिया गया है, हमें ए बी निकालना है। तो ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हुए कैसे? तो वेक्टर ए ओ जोड़ वेक्टर ओ बी क्या होगा? वेक्टर ए ओ जोड़ वेक्टर ओ बी जो होगा वो हमारा वेक्टर ए बी होगा। क्या होगा? वेक्टर ए बी होगा। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर ए ओ यहाँ से शुरुआत हुआ, फिर वेक्टर ओ बी यहाँ पर खत्म हुआ, तो यहाँ से शुरू होगा जो हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो जहाँ से शुरू हुआ था वहां से शुरू होगा और जहाँ पर ये खत्म इधर से जाके यहाँ पर हुआ तो वहां पर हमारा जो हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर वो खत्म होगा। मतलब कि ए बी हमारा क्या होगा? ए ओ जोड़ ओ बी। इस तरह से हमने ए बी निकाल लिया, ए बी वेक्टर को किसके टर्म्स में? ए ओ के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि हमें ए ओ की वैल्यू दी गई है, हमें मालूम है। उसी तरह से हम वेक्टर ए सी को भी निकालेंगे, किसके टर्म्स में? ए ओ के टर्म्स में। कैसे? तो वेक्टर ए सी जो होगा ना वो वेक्टर ए ओ जोड़ वेक्टर ओ सी के बराबर होगा ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, क्या होगा? हमारा जो वेक्टर ए सी होगा, हमें नेक्स्ट निकालना है वेक्टर ए सी, तो क्या होगा? ए ओ जोड़ ओ सी के बराबर होगा, वेक्टर ए ओ जोड़ ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर ए डी निकालेंगे, तो ए डी क्या हो जाएगा? ए ओ जोड़ ओ डी क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ओ जोड़ ओ डी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए डी हो जाएगा, वेक्टर ए डी निकल जाएगा इस तरह से ए ओ के टर्म्स में। ठीक है, फिर ए ई निकालना है, तो ए ई कैसे निकलेगा? यदि हमारा वेक्टर ए इस तरह से है, मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, और हमारा वेक्टर बी भी इसी तरह से है, मान लेते हैं इस तरह से है, यहाँ पर ये हमारा जो है वेक्टर बी है। ठीक है ना, ये हमारा वेक्टर बी है, तो फिर वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए ये शुरुआत वेक्टर ए का यहाँ से हुआ है और वेक्टर बी का जो है जो हेड है, वेक्टर ए का ये टेल है और ये हेड है, वेक्टर बी का ये टेल है और ये हेड है। तो शुरू तो यहाँ से हुआ है ए से, ए के एंडिंग पॉइंट से टेल से, और खत्म कहाँ पर हुआ? यहाँ पर वेक्टर बी के हेड पर। तो अपना जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर वो कहाँ से कहाँ होगा? तो वेक्टर ए के जो था एंडिंग पॉइंट मतलब
जो टेल था वहां से शुरू होगा और वेक्टर बी के जो हेड था वहां पर एक खत्म होगा। तो ये कहलाएगा क्या, अपना वेक्टर सी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो क्या कहलाएगा, वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर। उसी तरह से वेक्टर ए ओ जोड़ वेक्टर ओ सी क्या हो जाएगा, ओ ई क्या हो जाएगा, वेक्टर ए ई हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए ओ जोड़ वेक्टर ओ ई क्या हो जाएगा, अपना वेक्टर ए ई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम निकाल लेंगे वेक्टर ए एफ को भी। कैसे, वेक्टर ए ओ जोड़ ओ एफ, वेक्टर ए ओ जोड़ ओ एफ अपना क्या निकल जाएगा, वेक्टर ए एफ निकल जाएगा। फिर वेक्टर ए जी निकालना है, हमें ए जी को निकालना है, तो ए ओ जोड़ ओ जी हो जाएगा, वेक्टर ए ओ जोड़ ओ जी, वेक्टर ओ जी क्या हो जाएगा, अपना वेक्टर ए जी निकल जाएगा। फिर निकालना है किसको, ए जी को हमने निकाल लिया, और वेक्टर ए एच को निकालना है, तो वेक्टर ए एच जो है क्या होगा, तो वेक्टर ए ओ जोड़ वेक्टर ओ एच जो होगा ना, वेक्टर ए ओ जोड़ वेक्टर ओ एच का जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या होगा, ए एच, वेक्टर ए एच होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर ए ओ जोड़ वेक्टर ओ एच क्या हो जाएगा, ए एच हो जाएगा, वेक्टर ए एच, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, जो इधर जो है एलएचएस में और इधर जो है आरएचएस में, इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी और ए एच, इनको हमें इनका सम निकालना था हमें, मतलब कि इनको आपस में जोड़ देंगे तो इनका सम निकल जाएगा, क्योंकि इनका जब सम करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आएगा जो इनका सम करने पर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, बेसिकली इन सभी वेक्टर्स को जिनका सम करना था हमें यहाँ पर, ठीक है, उनको हमने एओ के टर्म्स में, वेक्टर एओ के टर्म्स में सबको हमने ब्रेक कर लिया है बस, ठीक है। किसके लॉ से, तो ट्रायंगल लॉ से, अपना ट्रायंगल लॉ जो होता है उसके माध्यम से। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर कि एओ जो है, वेक्टर एओ जो है वो कौ बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो ऐड करेंगे जब, तो क्या होगा इधर 7 वेक्टर एओ, ठीक है। फिर क्या होगा, ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ओ जी ओ एच प्लस ओ सी, वेक्टर ओ सी आ गया, प्लस वेक्टर ओ डी आ गया, फिर क्या आ जाएगा, प्लस वेक्टर ओ ई आ जाएगा, प्लस वेक्टर ओ एफ आ जाएगा, प्लस वेक्टर ओ एच आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा एलएचएस का सम हो गया। अब आरएचएस का कर देंगे इसी तरह से, क्या हो जाएगा वो, ए बी जोड़ ए सी, वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर ए सी जोड़ वेक्टर ए डी जोड़ वेक्टर ए ई वेक्टर ए एफ जोड़ वेक्टर ए जी जोड़ वेक्टर ए एच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो ओ बी है, ओ सी है, ओ डी है, ओ ई है, ओ एफ है, ओ जी है, ओ एच है, इनका वैल्यू में मतलब नहीं है। तो इसका मतलब कि इसको हमको इससे मतलब था, क्योंकि इसको हमने ऐड कर लिया, 7 एओ हो गया, हमें एओ का वैल्यू मालूम है, हमें इनका वैल्यू निकालना है, इनका सम निकालना है, बाकी इनके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ और ओ एच जो है ना, कुछ छूटा है क्या, ओ भी छूट गया है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 वेक्टर ए ओ जोड़ वेक्टर ओ बी, ठीक है। तो इनका हमें जो है ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ओ एच, इनका कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ओ बी जो है यहाँ पर, ओ बी है, ओ सी है, 3 3 6 1 7, कुछ छूट रहा है यहाँ पर, ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ जी कहाँ गया, अभी ओ जी रह गया था, और प्लस ओ एच वेक्टर। तो इनको क्या करेंगे हम, तो ध्यान से देखिए, जो अपने पास है ओ बी जो है वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला जो है क्या है, अपना वेक्टर ओ बी है, ठीक है। और वेक्टर ओ बी के उल्टा कौन सा वेक्टर है, तो ओ एफ, ओ बी वेक्टर हमारे हमारे पास यहाँ पर है, ये क्या है, वेक्टर ओ बी है, ये हमारा जो है वेक्टर ओ बी है, और ये हमारा वेक्टर ओ एफ है।
इन दोनों को ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, वेक्टर ओ बी है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इधर इस तरह से वेक्टर ओ एफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ से आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, इसके सेंटर में है, इस octagon के सेंटर में है, इसलिए यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगा और यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगा वो दोनों सेम होगा, है ना। इसका मतलब कि ओ बी वेक्टर का, है ना, ओ बी वेक्टर जो है और ओ एफ वेक्टर जो है, कौन, ओ बी वेक्टर जो है और ओ एफ वेक्टर जो है, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम होगा, मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड समान होगा, सेम होगा, ओ बी का और ओ एफ का। तो चेंज क्या है भाई, ओ एफ ओ बी वेक्टर और ओ एफ वेक्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसका इधर है डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो दोनों को हम सेम करेंगे, प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे करेंगे, तो यदि हम क्या करें यहाँ पर कि ओ एफ को, वेक्टर ओ एफ जो है, या फिर किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लें, कैसे, मान लीजिए हमारा ओ बी है, क्या है, वेक्टर ओ बी है, तो वेक्टर ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसको हम ऐसे पलट दें, ठीक है, इसको हम ऐसे पलट दें, तो कहेंगे क्या, कहेंगे यहाँ पर हम जब पलटेंगे तो कहेंगे कि माइनस का वेक्टर ओ बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम, ये जो हेड इधर है, टेल इधर है, यदि इस टेल को हम इधर कर दें और हेड को इधर कर दें, कुछ इस तरह से इसको हम ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, पहले ओ बी था, अब क्या कहेंगे इसको हम, माइनस का ओ बी, क्योंकि जैसे ही माइनस ले उसको हम मल्टीप्लाई कर दिया एक तरफ से, तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है ना, जिस तरह से था वो उसके उल्टा हो गया, एंटी हो गया एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पर, जैसे ही हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास ओ बी था, है ना, जो हमारे पास वेक्टर ओ बी था, तो उसका मैथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर ओ बी हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेक्टर होगा ना, वही वेक्टर ये भी होगा, जो वेक्टर ओ एफ है, मतलब कि माइनस का ओ बी जो वेक्टर है ना, वही वेक्टर होगा जो कि वेक्टर ओ एफ होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया। हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं किसी वेक्टर का, तो इस वेक्टर को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। तो कहेंगे क्या हम कि वेक्टर ओ एफ जो है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ओ एफ जो है किसके इक्वल होगा, वेक्टर ओ एफ जो है माइनस वेक्टर ओ बी के इक्वल होगा, कुल कहने का अर्थ ये है। ये जो वेक्टर ओ एफ है, यदि हम इसको हम कहें कि ये जो है इक्वल है, ये वही वेक्टर है जो कि माइनस वेक्टर ओ बी जो आएगा। ठीक है, कह सकते हैं, इसका मतलब कि हम ओ एफ वेक्टर को हटाकर वहां पर हम माइनस वेक्टर ओ बी रख सकते हैं, ओ एफ को, वेक्टर ओ एफ को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस वेक्टर ओ बी से। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओ एफ जो वेक्टर है, इसको हम यदि हटाते हैं यहाँ से और लिखते हैं यहाँ पर क्या, माइनस का ओ बी वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से सबको हम यहाँ पर करेंगे, मतलब कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस का ओ बी था इधर वेक्टर, इधर क्या हो गया, माइनस का ओ बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साफ कैंसिल आउट हो गया इधर यहाँ से। अब सेकंड करेंगे यहाँ पर क्या है हमारे पास, यदि देखें यहाँ से तो ओ सी वेक्टर, और ओ सी क्या हो जाएगा, उल्टा ओ जी हो जाएगा। ठीक है, तो ओ सी जो वेक्टर है, इधर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ओ सी वेक्टर है और जो ओ जी वेक्टर है, दोनों को समझने का प्रयास करिएगा। हम इसको और इसके जस्ट अपोजिट जो आ रहा है इधर पैरेलल में, पैरेलल डायरेक्शन में जो आ रहा है एक तरह से देखें हम, तो उसको हम लेंगे, प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो हमारे पास ओजी है, तो ओजी वेक्टर क्या होगा, ये वाला होगा ओजी वेक्टर। ओसी वेक्टर क्या होगा, ये वाला होगा, यहाँ से लेकर कुछ ऐसे, ये हमारा क्या होगा, वेक्टर ओसी होगा। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ओसी होगा। तो क्या कहेंगे यहाँ से हम, जैसे हमने इसको कहा कि ओ एफ वेक्टर जो है वही है जो कि माइनस ऑफ वेक्टर ओ बी था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम कहेंगे कि ओजी वेक्टर वही होगा जो कि माइनस ऑफ वेक्टर ओसी होगा। मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ से लेकर ये वाला, ये हमारा वेक्टर ओसी है, जैसे ही इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब कि इसके एंटी डायरेक्शन में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर हम कि ये हमारा जो वेक्टर ओजी है, ओ जी क्या है, कि कौन सा है, वही है जो कि माइनस ऑफ वेक्टर ओसी आएगा, जो कि ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या था, वेक्टर ओसी था, जैसे इसको माइनस लंबा किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, इस तरह से माइनस का वेक्टर ओसी हो गया। और दोनों क्या है, सेम है, इसको हम यहाँ से उठाकर पैरेलल यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं हम।
तो देख रहे हैं कि जो हमारा वेक्टर माइनस ऑफ ओसी है ना, वही है वेक्टर ओजी। ठीक है, तो क्या यहाँ लिखेंगे हम कि माइनस ऑफ ओसी जो आ रहा है वही आ रहा है जो कि ओजी वेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब कि ओजी वेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, माइनस ऑफ वेक्टर ओसी से। ओजी वेक्टर को हटाकर यहाँ पर किससे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर ओसी से। अब देखें इधर हम, तो ओजी हट गया तो माइनस ऑफ वेक्टर ओसी आ गया जो कि माइनस में है ना। तो इधर क्या है, पहले से ओसी वेक्टर है और ये क्या हो गया, माइनस ऑफ वेक्टर ओसी हो गया, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का ऑपोजिट साइन है। उसी तरह से अब क्या करेंगे हम, ओडी को और ओडी को और ओ एच को करेंगे। तो क्या कहेंगे हम सिमिलरली कि हमारा जो वेक्टर ओ एच होगा, वेक्टर ओ एच जो होगा वो क्या होगा, तो माइनस ऑफ वेक्टर ओ डी होगा। ठीक है, क्या कहेंगे कि जो हमारा वेक्टर ओ एच जो कि इस तरह से आ रहा है इधर, ओडी क्या है, इधर है, ये हमारा क्या है, वेक्टर ओडी है। जैसे ही हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वेक्टर इस तरह से आ जाएगा, जो कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा माइनस का वेक्टर ओडी कहलाएगा। और माइनस का वेक्टर ओडी जो है वही है जो कि ओ एच वेक्टर है। ठीक है, तो माइनस का जो वेक्टर ओडी है और वेक्टर ओ एच दोनों क्या है, समान है। हम इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों सेम वेक्टर हो गया, क्योंकि दोनों का लेंथ जो है, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है इस एरो का और इस एरो का, दोनों का लेंथ समान है, मतलब कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान है। और दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों वेक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब कि हम ओ एच को हटाकर माइनस का ओडी लिख सकते हैं। ओ एच को हटाकर, यहाँ से ओ एच को हटाकर माइनस का वेक्टर ओडी लिख सकते हैं। और पहले से इधर प्लस में ओडी वेक्टर है, इसलिए ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या रह गया इधर हमारे एलएचएस में, तो एओ तो है, हमको तो ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू हमें दिया गया है आई कैप, जे कैप और के कैप में। अब हमको ओ ई नहीं चाहिए, तो ओ ई हमारे पास इधर है, ये हमारा जो है, ये जो हमारे पास वेक्टर है ओ ई, ये हमको नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जो वेक्टर हमारे पास ओ ए ओ दिया गया था, क्या दिया गया था, ओ ए नहीं, ओ ए ऐसा हो जाएगा, ओ ए लेंगे यदि हम तो ओ ए हमारा ऐसा हो जाएगा। हमको दिया क्या गया है, ए ओ वेक्टर दिया गया है ना। तो ए ओ मतलब कि यहाँ से शुरुआत करेंगे और ओ आया है ना, तो ओ पर आएगा टेल, हेड आएगा, ए पर टेल और ओ पर हेड। पहले वाला पर टेल आता है और बाद वाला पर हेड आता है। ठीक है, तो ए यहाँ पर है तो यहाँ पर टेल आएगा, और ओ बाद में आया है मतलब यहाँ पर हेड आएगा। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ये हमारा कहलाएगा क्या, ये हमारा कहलाएगा ए ओ वेक्टर। ठीक है, ए ओ वेक्टर। ध्यान से देखिए, जो वेक्टर हमारे पास ए ओ है वही वेक्टर है ओ ई। हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास वेक्टर ए ओ है वही वेक्टर है ओ ई। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब कि ये जो एरो है इसका जो लेंथ है जितना, उतना ही लेंथ होगा ए ओ एरो का भी। मतलब कि दोनों में, दोनों वेक्टर का, ए ओ वेक्टर ओ ई वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो गया, सेम हो गया, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ये भी इधर है और ये भी इधर है। इसका मतलब कि हम वेक्टर ए ओ और वेक्टर ओ ई कह सकते हैं, दोनों क्या सेम है। इसलिए हम वेक्टर ओ ई को हटाकर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए ओ लिख सकते हैं। क्या, वेक्टर ए ओ। ठीक है, वेक्टर ए ओ लिख सकते हैं। अब देखिए इधर तो मैं, इधर क्या हुआ, टोटल कट हो गया, बस इधर 7 ए ओ रह गया और इधर से एक और रह गया ए ओ। ठीक है, इधर दो वेक्टर यहाँ पर मिले हम, और इनका सम हमें चाहिए ही चाहिए था। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 7 ए ओ वेक्टर में एक और ए ओ वेक्टर जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा, 8 ए ओ वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं कि 8 ए ओ वेक्टर, है ना। तो ए ओ वेक्टर में दिया गया है कितना, 2 i के प्लस 6 जे कैप माइनस 4 के कैप। हमें इसमें करना क्या है, 8 से बस मल्टीप्लाई कर देना है। एक नंबर है ना, बस मैग्नीट्यूड का ही एक नंबर का है, इसको हम इस जो कि 8 है, इससे हमको वेक्टर ए ओ को मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा निकल जाएगा क्या, इनका सम, वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर ए सी जोड़ वेक्टर ए डी जोड़ वेक्टर ए ई जोड़ वेक्टर ए एफ जोड़ वेक्टर ए जी जोड़ वेक्टर ए एच का सम निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो वेक्टर ए ओ दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया है, वेक्टर ए ओ 2 i कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 4 के कैप, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 8 ए ओ वेक्टर। ठीक है,
तो इधर भी करेंगे तो 8 दूनी 16, जस्ट नंबर समझ ट्राई करना है, ठीक है। तो 8 दूनी 16 हो गया आई कैप, फिर 8 छक 48, ठीक है ना, 8 छक 48 जे कैप, और माइनस वैसे ही रहेगा, और 8 चौके 32 के कैप। यही हमारा होगा आंसर। ये जो आया है 16 आई कैप प्लस 48 जे कैप माइनस 32 के कैप, यही होगा आंसर, ठीक है, इनका सम का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।